नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने वाली टीएमसी अब देश को लोकतंत्र का पाठ पढ़ा रही है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने त्रिपुरा पहुंचकर लोकतंत्र पर विलाप किया है, बीजेपी पर हमले का आरोप लगाया है, लेकिन खुद की गुंडागर्दी का बखान करना शायद अभिषेक बनर्जी भूल गए। उनके कार्यकर्ताओं ने मीडिया पर हमला किया। इतना ही नहीं, टीएमसी के प्रवक्ता ने पुलिस से चूड़ी पहनने तक के लिए कह दिया। तो ये बंगाल में टीएमसी की गुंडागर्दी है जो लगातार हो रही है, लेकिन अब त्रिपुरा पहुंचकर भी यही गुंडागर्दी टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार दिखा रही हैं, जिससे बंगाल नहीं संभल रहा है। बंगाल हिंसा पर जवाब नहीं है। वो चेहरे अब दिल्ली से लेकर त्रिपुरा तक राजनीतिक पर्यटन के लिए पहुंच रहे हैं। हम बात ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी की कर रहे हैं, जो बंगाल की कानून व्यवस्था जो खत्म हो चुकी है उस पर उनका कोई जवाब नहीं है। लेकिन अब टीएमसी के नेता और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी त्रिपुरा पहुंचे और उन्होंने वहां पहुंचकर एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। उसमें उनकी तरफ से जानकारी दी गई कि उनके काफिले पर हमला किया गया है। उन्होंने बीजेपी पर इस हमले का आरोप लगाया। अभिषेक बनर्जी ने उस वीडियो को ट्वीट करते हुए त्रिपुरा की लोकतांत्रिक स्थिति का बखान किया। उन्होंने कहा कि दरअसल त्रिपुरा में लोकतंत्र बीजेपी शासन के तहत है, यानी बीजेपी पर निशाना साधा। लेकिन आपको बता दें, जिस लोकतंत्र का रोना वो रो रहे हैं, बंगाल में उस लोकतंत्र की धज्जियां उड़ रही हैं। और जिस तरीके से उन्होंने त्रिपुरा में पहुंचकर बीजेपी को घेरने की कोशिश की, एक तरफ त्रिपुरा में उनकी गाड़ी पर हमला हुआ, इसकी जानकारी उनकी तरफ से दे दी गई, लेकिन शायद अपनी गुंडागर्दी का बखान करना वो भूल गए। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के ओएसडी संजय मिश्रा ने बताया है कि किस तरीके से जब अभिषेक बनर्जी वहां पहुंचे तो उनके जो कार्यकर्ता थे उन्होंने वहां पहुंचकर मीडिया पत्रकारों के साथ मारपीट भी की है। इसका बाकायदा वीडियो भी सामने आया है। इतना ही नहीं, बंगाल बीजेपी की ओर से भी अभिषेक बनर्जी के इन आरोपों पर जवाब देते हुए पलटवार किया गया है। उन्होंने कहा है कि बंगाल में किसी भी विपक्षी नेता के लिए यह एक नियमित मामला रहा है। उन्होंने लिखा कि ऐसा लगता है कि आपने अब हिंसक टीएमसी कार्यकर्ताओं को त्रिपुरा में भेज दिया है। तब तक इंतजार करें जब तक पश्चिम बंगाल के लोग पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेताओं के साथ ऐसा नहीं करते हैं। तो ये साफ तौर पर बीजेपी ने पलटवार किया है, क्योंकि जिस तरीके की स्थिति, जिस तरीके की तस्वीरें त्रिपुरा में देखने को मिली है, वही हूबहू तस्वीरें हमने पश्चिम बंगाल में भी देखी, जब वहां बीजेपी के नेता पश्चिम बंगाल के हिंसा प्रभावित इलाकों में पहुंचे। यहां तक कि राज्यपाल और केंद्रीय मंत्री जब पश्चिम बंगाल के हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा उन्होंने किया तो इस तरीके से ही टीएमसी के गुंडे वहां काफिले पर हमला करते नजर आए। उनकी तरफ से गो बैक के नारे लगाए गए और यही तस्वीरें त्रिपुरा में भी देखी गई, लेकिन वहां झंडा टीएमसी का था, यहां झंडा बीजेपी का था। और यही वजह है कि बीजेपी ये साफ तौर पर कह रही है कि दरअसल ये टीएमसी के ही कार्यकर्ता हैं जो वो त्रिपुरा लेकर पहुंच गए हैं और इस तरीके से बीजेपी पर ये आरोप लगा रहे हैं। लेकिन फिलहाल सवाल ये है कि बंगाल में एक तरफ लोकतंत्र की धज्जियां उड़ रही हैं, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। बंगाल जिस ममता बनर्जी और टीएमसी से नहीं संभल रहा है, वो लोग अब त्रिपुरा में राजनीतिक पर्यटन के लिए पहुंच रहे हैं। वहां 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले टीएमसी की ये कोशिश है कि पिछले चुनाव में जो उन्होंने जमानत जब्त कराई थी, जो वो 18 सीटों पर चुनाव लड़े थे लेकिन एक भी सीट जीत नहीं पाए थे, उस वोटिंग परसेंटेज को किस तरीके से बढ़ाया जाए। लेकिन फिलहाल बंगाल की जिस तरीके की स्थिति है, जिस तरीके से वहां लगातार हिंसक घटनाएं हो रही हैं, ममता बनर्जी जवाब नहीं दे पा रही है। ये ममता बनर्जी याद रखें कि ये तस्वीरें त्रिपुरा के लोगों से छिपी नहीं है और जाहिर तौर पर आने वाले वक्त में जवाब टीएमसी को दिया
जाएगा। लेकिन जो गुंडागर्दी बंगाल में कर रहे हैं वही गुंडागर्दी अब बीजेपी शासित राज्य त्रिपुरा में भी करने की कोशिश की जा रही है। और आज जिस तरीके से टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने वहां त्रिपुरा पुलिस के साथ भी बदतमीजी की है, अभद्र भाषा का इस्तेमाल टीएमसी के प्रवक्ता की ओर से किया गया। तो टीएमसी के प्रवक्ता सुदीप राहा ने त्रिपुरा पुलिस पर न सिर्फ चिल्लाया बल्कि एक अभद्र टिप्पणी भी की। उन्होंने पुलिस से चूड़ियां पहनने के लिए कहा। तो किस तरीके के हालात बंगाल में हैं, बंगाल की पुलिस जो लगातार मूक दर्शक की भूमिका बंगाल में निभा रही है, जो बंगाल में हिंसा को नहीं देख पा रही है और बीजेपी लगातार बंगाल पुलिस पर सवाल उठा रही है। तो अब साफ तौर पर जो लगातार टीएमसी की तरफ से कहा जा रहा है, जिस तरीके के आरोप बीजेपी पर लगाए जा रहे हैं, वो बता रहा है कि कहीं ना कहीं ये बदला ही है जो बदला लेने के लिए अभिषेक बनर्जी त्रिपुरा पहुंचे हैं और इस तरीके के तमाम आरोप ये बीजेपी पर मढ़े जा रहे हैं। तो बंगाल में टीएमसी की सच्चाई क्या है, खुद टीएमसी के नेता ही इसकी पोल खोल रहे हैं। खुद ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी जो त्रिपुरा में अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए पहुंचे हैं, वो खुद बेनकाब हो रहे हैं कि किस तरीके से बंगाल में हिंसा पर खड़ी टीएमसी अब खुद अपने आप को त्रिपुरा में जाकर बेनकाब कर रही है। हालांकि आपको यह भी बता दें कि अभिषेक बनर्जी के वहां पहुंचने से पहले जो वहां पोस्टर लगाए गए थे, जो बैनर लगाए गए थे, वो बैनर दरअसल फटे हुए मिले और जाहिर तौर पर बंगाल में जिस तरीके की हिंसा टीएमसी की ओर से की गई है, ऐसे में टीएमसी अब देश में वो पार्टी बन चुकी है जिसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके की हिंसा लगातार टीएमसी की ओर से की जा रही है उसी का नतीजा है कि अब त्रिपुरा में ये जो पोस्टर है, बैनर है, ये फटे हुए मिले हैं। उसके बाद ही ये कहीं ना कहीं शब्दों की जो जंग है बीजेपी और टीएमसी के बीच ये शुरू हो चुकी है। टीएमसी नेता आशीष लाल सिंह ने त्रिपुरा का प्रभार उन्होंने संभाला है। उन्होंने इस पूरे मामले पर टिप्पणी करते हुए बताया कि किस तरीके से टीएमसी के पोस्टर जो हैं वो फाड़े गए हैं। उन्होंने बीजेपी पर गलत काम करने का आरोप लगाते हुए इस मुद्दे पर विरोध दर्ज कराने की धमकी दी है, लेकिन इस पर भी बीजेपी ने पलटवार करते हुए टीएमसी के तमाम दावों को खारिज किया है। बीजेपी प्रवक्ता नवेंदु भट्टाचार्य ने कहा है कि पार्टी टीएमसी को राजनीतिक प्रतिद्वंदी नहीं मानती है। बीजेपी के लिए त्रिपुरा में टीएमसी कोई चैलेंज नहीं है। वो चाहे तो एफआईआर इस पूरे मामले में दर्ज करा सकते हैं। वो यहां सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक पर्यटन के लिए आ रहे हैं, हमें उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये साफ तौर पर बीजेपी की ओर से कहा गया है। तो जिससे बंगाल नहीं संभाल रहा है, वो त्रिपुरा में इस तरीके की राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी त्रिपुरा में टीएमसी को कंपटीशन ही नहीं मानती है, ये साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया है। तो बंगाल में चुनाव नतीजों के बाद भीषण हिंसा हो रही है, लगातार लोकतंत्र की धज्जियां वहां उड़ाई जा रही है। टीएमसी के गुंडे वहां बीजेपी समर्थकों और कार्यकर्ताओं को निशाना बना रहे हैं, दलितों को निशाना बनाया जा रहा है, महिलाओं का उत्पीड़न किया जा रहा है। लेकिन टीएमसी के लिए जिस तरीके से उस पर सवाल उठ रहे हैं कि लोकतंत्र अब बंगाल में खतरे में है, कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है, ये जो टिप्पणी है ये राज्यपाल से लेकर तमाम बड़े नेता कर चुके हैं। लेकिन अब यही टीएमसी बार बार लोकतंत्र का रोना रो रही है। दिल्ली पहुंचकर वो देश के लोकतंत्र पर सवाल खड़ा करती है, तो वही अभिषेक बनर्जी त्रिपुरा पहुंचकर लोकतंत्र का विलाप करते हैं। तो साफ तौर पर बौखलाहट जो है वो टीएमसी की, ममता बनर्जी की, अभिषेक बनर्जी की और यहां तक कि तमाम टीएमसी के नेताओं की सामने आ रही है कि किस तरीके से बौखलाए हुए हैं। उनके बयान ये साफ तौर पर बयां कर रहे हैं कि बीजेपी जिस तरीके से चुनौती लगातार टीएमसी को दे रही है वो कहीं ना कहीं टीएमसी को भारी पड़ रहा है, और यही वजह है कि त्रिपुरा पहुंचकर इस तरीके के तमाम आरोप लगाए गए। लेकिन अपनी गुंडागर्दी का बखान अभिषेक बनर्जी की ओर से अपने इस ट्वीट में नहीं किया गया, जिसका खुलासा बीजेपी की ओर से किया गया है कि किस तरीके से बाकायदा वो वीडियोस भी सामने हैं जिसमें टीएमसी के कार्यकर्ता वहां पत्रकारों के साथ मारपीट कर रहे हैं और पुलिस के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं।
तो फिलहाल बंगाल से लेकर राजधानी दिल्ली तक टीएमसी एक ही सवाल में घिरी हुई है कि बंगाल हिंसा पर जवाब दे ममता बनर्जी हो या अभिषेक बनर्जी हो। जिस तरीके से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बंगाल को लेकर बड़े और चौंकाने वाले खुलासे किए हैं कि किस तरीके से वहां लगातार जो लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिस तरीके से वहां तालिबानी शासन जो है ममता बनर्जी का वो चल रहा है, उस पर कोलकाता हाईकोर्ट संज्ञान में ये भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की ओर से कोलकाता हाईकोर्ट से अपील की गई थी और यहां तक अपील की गई थी कि दरअसल जो गंभीर मामले हैं उसकी जांच सीबीआई करे, ये मांग भी एनएचआरसी की ओर से की जा चुकी है। तो बंगाल में लोकतंत्र की धज्जियां उठ रही हैं, लेकिन ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी, उनके भतीजे, सिर्फ केंद्र सरकार को घेरने के लिए, बीजेपी को घेरने के लिए अब लोकतंत्र का पाठ पढ़ा रहे हैं, जो कि उनके मुंह से शायद अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बंगाल की स्थिति जो भी देखता है, जो भी वहां की तस्वीरें सामने आती हैं, वो साफ तौर पर बयां करते हैं कि किस तरीके से बंगाल को एक मिनी पाकिस्तान ममता बनर्जी बना रही है। और यही वजह है कि लोग लगातार ममता बनर्जी और टीएमसी पर सवाल उठा रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।